आजकल हर महिला के लिए आप कोई ऐसा संदेश जो देना चाहती हैं और उनको क्यों लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, आप कोई हर लेडी कर सकती है, हर लेडी में कुछ ना कुछ है टैलेंट से तो कर सकती है और हर ऐसे करने की किसी के आगे जरूरत नहीं है। सही। ठीक है, आप अपनी अर्निंग से जो खुशी होती है ना करके, वो बड़ा मजा आता है। ये जैसे मुझे लगता है बेकरी वाला कोर्स एक हर हाउस वाइफ को तो करना चाहिए। खाली बैठने से अच्छा, टीवी देखने से अच्छा, फालतू टाइम बर्बाद करने से अच्छा, क्योंकि ये तो कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं, घर बैठे एक टैलेंट ही है। प्लस आप इसे बिजनेस भी कर सकते हो। तो आप उनके लिए क्या कौन से बच्चे आते हैं सबसे ज़्यादा? मैं ना सबसे ज़्यादा प्रमोट करती हूँ हाउस वाइफ ना, बहुत मैंने देखती हूँ कि घर में बैठी हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री में ये भी। तो जैसे कोई कोर्स करके मान लीजिए कोई बच्चा आपके यहाँ से जाता है तो आप उसको टोटल क्या क्या सपोर्ट देते हैं? हाँ, उनको मैं बोलती हूँ जैसे क्लास होती है ना, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट देना होता है जी, उस दिन मैं उनको बताती हूँ कि आपकी जो रेसिपी सीखी है ना, ठीक है, ये उनके एक एक के नाम के साथ ये पेस्ट्री। हम जैसे कोई नए कैफ़े ऑनर्स या कोई नया रेस्टोरेंट जब कोई खोलता है, वो उस तरीके के क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, तो उनकी क्लाइंट्स के लिए क्या हेल्प करते हैं? मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट आते हैं कि उनको अपना कैफ़े खोलना है। ठीक है। और उसने बोला मैम हमने ना ये चीज़ें रखनी है जी, उसके हिसाब से हमने पूरा एक मेन्यू तैयार किया। ठीक है। तैयार किया, फिर देखा कि आपने जब इसके बारे में सोचा कि बिजनेस करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो जैसे आप उस समय नई नई शादी हो के आप घर में गए होंगे, तो आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, नहीं हम ये सब नहीं करने देंगे? देखो जी, मेरी जो फैमिली है ना काफ़ी अच्छी फैमिली है, मतलब कोई पैसे की तो प्रॉब्लम थी नहीं जी। फिर उसमें लोगों को लगा, जब मेरी क्लासेस शुरू करी कि मेरे फादर इन लॉ ने आए मेरे को दिल्ली, कहते हमारी वो बड़ी बात हो रही है कॉलोनी में जी, कि ये क्यों कर रही है, इसको कोई प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है। तो उनको लगा कि शायद हम इसको दे नहीं रहे, इसलिए सही बात है, इनकी बहुत काम कर रहे जी, हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। आज दोस्तों हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं, साथ ही साथ दिल्ली की एक पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने दिल्ली की सबसे पहली बेकरी और कुकिंग क्लासेस का काम स्टार्ट किया है। आज से 40 साल पहले उस ज़माने में अपने लिए एक स्टैंड लिया और वो आज दिल्ली की सबसे पुरानी और दिल्ली की सबसे बड़ी शेफ़ हैं और जिनका नाम है शेफ़ रमनी रल्हान। मैम अपना 40 साल से एक ट्रेनिंग सेंटर रन करती हैं जिसका नाम है परफेक्ट कुकरी क्लासेस एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, और जो ग्रेटर कैलाश दिल्ली में है। और मैम ने लगभग 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लासेस दे चुकी हैं और आज की डेट में भी क्लासेस देती हैं। मैम के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के काफ़ी कैफ़ेज़, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं और मैम के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोने में जॉब कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैम हर तरह की कुकिंग्स और हर तरह की बेकरीज क्लासेस देती हैं, जो अपने ट्रेनिंग सेंटर ग्रेटर कैलाश में क्लासेस देती हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाती हैं और उन्होंने कैसे अपने कैरियर को इतना आगे तक लेके गई हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कैसे उस समय 40 साल पहले अपने लिए स्टैंड लिया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मिलिए हमारी मैम रमनी रल्हान से। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भूपेंद्र जी। मैम मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है। आप जो ये बिज़नेस करती हैं उस बिज़नेस के बारे में आपको कैसे आइडिया मिला और कैसे आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा सा उस बिज़नेस के बारे में और अपने बारे में बताइए। भूपेंद्र जी, मेरा नाम है रमनी रल्हान, ठीक है और मेरा परफेक्ट कुकरी ट्रेनिंग सेंटर के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट है। परफेक्ट कुकरी ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे है मैम ये आपका? वी आर इन जीके एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश, ठीक है। और एक्चुअली आई एम रनिंग क्लासेस फॉर लास्ट 42 इयर्स, 1987 से 42 ईयर्स से आप ये क्लास दे रहे हैं आप? यस जी, बहुत टाइम हो गया आपको तो जी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मैं इस मकाम पे हूँ कि मेरे कहीं भी जाती हूँ तो लोग मेरे काफ़ी फ़ैन हैं, काफ़ी बच्चे मेरे जो मैंने खड़े किए हैं आज कहीं भी मिल जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत खुशी से बोलते हैं कि मैम आज आपकी बदौलत हम खड़े हैं जी, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इतने लोगों को कि मेरे पास ना एक्चुअली काउंट भी नहीं है कि कितने लोगों को मैंने आप लोग 42 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम होता है। मुझे तो लगता है कि उस समय तो इतना ज़्यादा जो आप बेकरी या कुकिंग क्लासेस आप देते हैं 42 ईयर्स से, तो उस समय कोई कंपटीशन था आपके सामने? नहीं, कंपटीशन था ही नहीं, मैं ही थी।
अच्छा, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में। एक्चुअली ना वी आर पब्लिशर, स्कूल Okay. बुक्स पब्लिशर। ठीक है। तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे को आगे जाके काम करना है, पर मेरे को बाद में लगा जब मैं यहाँ पे दिल्ली में, मैं पहले जलंधर में थी, वहाँ से जी। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे खोला, यहाँ पे हमारा अपना ही है जीके में। ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट हुए तो फिर खाली रहती थी, बच्चे मेरे हॉस्टल में थे, शिमला में पढ़े। जी। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, खाली बैठ के ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। जी। क्योंकि मेरे को खुद को लगता था कि एक अपनी इंसान की ना अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि बिल्कुल लोग सही। मेरे नाम से मुझे जाने। जी बिल्कुल। और दूसरी ये भी बात थी कि मेरी एजुकेशन खास नहीं हुई उस टाइम पे। मैं जी। 19 की थी जब मेरी शादी हो गई। 19 ईयर्स की उस समय? हाँ, उस समय तो खैर जल्दी शादियां होती थी हाँ। पहले के टाइम पे। तो फिर मतलब उतनी एजुकेशन नहीं हुई, तो कभी मैं सोचती थी भी कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो जी। मैं सोचती थी कि इतनी एजुकेशन तो है नहीं, करूँगी क्या। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं कुकिंग के, जैसे मेरे घर में कोई पार्टी वगैरह होती थी ना, तो सब लोग दूसरे दिन सीखने आ जाते थे जी। कि ये तुमने कैसे बनाया, ये कैसे बनाया। तो मैं उनको सिखाना, मतलब चलो भी आज मैं आपको ये सिखा देती हूँ। जी। कि मेरी फ्रेंड्स ने इंकरेज किया कि तू क्लासेस क्यों नहीं कराती, बड़े लोग आएंगे तेरे से सीखने। जी। तो हमारे घर के सामने एक मॉर्निंग स्टोर होता था, उस टाइम काफ़ी फेमस था। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एक पोस्टर लगाया, स्कूल के अंदर? नहीं, शॉप के शॉप अंदर, के मॉर्निंग स्टोर एक ठीक था। है। तो वहाँ एक पोस्टर लगा दिया, लिखा हुआ हाथ से। अच्छा। हाँ, पहले दिन ही मेरे स्टूडेंट हो गए 30। मैं देखती हूँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। जी। तो मैं इतने लोगों को कैसे सिखाऊंगी फर्स्ट डे। और मेरे घर स्पेस के- था उस समय इतना? 30 घर बच्चे? मेरा काफ़ी खुला था। जी। तो अंदर डाइनिंग टेबल की चेयर्स भी आ गई, अपनी लॉबी में करा रही थी, जी। सब आ गई। तो फिर मैंने सोचा चलो आज तो एडजस्ट हो गए, नेक्स्ट टाइम मैं इतने नहीं लूँगी। उस दिन पहले दिन मेरी क्लास में पहले तो मैं थोड़ा घबराई कि मैं कैसे करूँगी। जी। फिर एकदम भगवान ने इतना कॉन्फिडेंस दिया, जब स्टूडेंट्स सीख के गए ना, सब लोग इतनी प्रेज कर रहे थे कि मैम मज़ा आ गया, आपकी रेसिपीज इतनी अच्छी थी। मतलब बहुत लोगों ने मेरी प्रेज करी, जितने भी जी। स्टूडेंट्स आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने पहले पता क्या किया, मैंने ना मिक्स, जो मेरे को रेसिपीज आती थी, जी। तो मैंने एक्चुअली मेरी मदर बहुत होशियार थी, मैंने उनसे सीखा कुछ नहीं, ठीक पर है। उनको देखा उस टाइम पे वो केक पेस्ट्री सब बनाते थे उस टाइम उस समय पे? बहुत स्मार्ट थी। तो फिर मैंने उनको देखा नहीं था, पर मैं उनसे थोड़ी गाइडेंस लेती रही, फिर जी। धीरे धीरे तो उस लेवल तक फिर मैं धीरे धीरे मतलब उनसे सीख के फिर मैंने ना एक मिक्स कोर्स से शुरू किया, जी। जो मुझे आता था। ठीक है। फिर उस मिक्स कोर्स को सिखा दिया। फिर मैंने सोचा हर टाइम मिक्स, लड़कियां सोचती हैं ना कि जी, आगे क्या, सही बात आगे है, क्या फ्यूचर है, बिल्कुल हाँ। सही बात है। नहीं मतलब ये तो सीख लिया, आगे क्या आगे क्या सीखेंगे? करें, सही बात। फिर धीरे धीरे मैंने जो स्नैक्स अलग किए, डेजर्ट्स अलग किए, जी। फिर केक अलग किए, मतलब सिर्फ केक की क्लासेस हैं, डेजर्ट्स की क्लास है, ठीक है। स्नैक्स की है, ऐसे ना सारे कोर्सेज अलग कर दिया, ठीक है। सैलड अलग कर दिया। ठीक है। उस लाइन में धीरे धीरे उस टाइम ना इम्पोर्टेड बुक्स आती थी ठीक है। कुकरी की, तो मैं वो बुक्स को देख के फॉलो करती थी। और हमारा मॉर्निंग स्टोर का सामान भी इम्पोर्टेड सारा मिल जाता था। जी। वो उस एरिया में पैसा खर्च हाँ, करने सही वाले बात। लोग भी हैं। जी, जी, बिल्कुल तो सही। वो मैं रेसिपी जब सिखाती थी तो मतलब लोग, मतलब कोई दिल्ली का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो मेरे पास नहीं आया। सही बात। आप तो उस समय से पढ़ा रहे हैं तो 1987 तब से मैं सिखा रही हूँ। आज जो सीख के गई थी ना, आज जी। उनके बच्चे और उनके बच्चे भी आ रहे हैं आपके पास पढ़ने आते अभी हैं? परसों ही एक आया है बच्चा, एक बेटा, जी। लड़का था उसका। तो वो कहती मैम मेरी ना मदर ने आपसे क्लासेस करी थी, फिर मैंने भी करी, अब मैं जी। अपना बच्चे को लेके आई हूँ। तो कितना अच्छा लगता जी है। जी, इतने पुराने बच्चे आते हैं। हाँ जी। तो इस तरह से मेरा शुरू हुआ। फिर मेरे को ये भी था कि चलो एक अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। जी। क्योंकि हर टाइम जैसे अपने हस्बैंड से भी आप मांगते हो, चाहे कितना भी सही उसके बात है, पास बिल्कुल पैसा हो, सही। तो ऐसे हाथ करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, पहले से ही आप आइडेंटिटी सही है। तो मेरे को लगा कि मैं एक अपनी अलग पहचान बनाऊं। आज मुझे मेरे नाम से सब लोग जानते हैं, मैं बिल्कुल। बहुत खुश हूँ। बहुत और मेरे ही- हस्बैंड भी बहुत खुश है। बिल्कुल, आपको तो बहुत, अब तो ब्रांड एक तो हाँ। देखा जाए तो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जब इसके बारे में सोचा कि बिजनेस करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो जैसे आप उस समय नई नई शादी होके आप घर में गए होंगे, तो आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, नहीं हम ये सब नहीं करने देंगे? तो उस समय कोई ऑब्जेक्शन या कोई रुकावट आई आपकी? बिल्कुल आई। देखो जी। मेरी जो फैमिली है ना, काफ़ी अच्छी फैमिली है, मतलब कोई पैसे की तो प्रॉब्लम थी नहीं। जी। तो हमारा पब्लिशर्स है स्कूल बुक्स का, मेरे फादर लॉ का भी ये कोहिनूर पब्लिकेशन है। अच्छा, पहले से आप ही पहले से business है। हमारा काफ़ी जी। अच्छा काम था। और जलंधर में मेरी शादी होके आई है। जी। तो उसके बाद मैंने दिल्ली में, हमारी अपनी बिल्डिंग थी, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ आके फिर अपना अलग
किया बिजनेस। ठीक है अब वो भी पब्लिकेशन ही करी जी। और उसमें भी मतलब छोटा शहर है ना जलंधर, हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसमें लोगों को लगा कि जब मैंने क्लासेस शुरू करी कि मेरे फादर इन लॉ ने आए मेरे को दिल्ली, कहते हमारी वो बड़ी बात हो रही है कॉलोनी में जी। कि ये क्यों कर रही है, इसको जी। कोई प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है। तो उनको लगा कि शायद हम इसको दे नहीं रहे इसलिए सही बात है, इनकी बिल्कुल बहू सही काम बात कर है। रही है। जी तो उन्होंने थोड़ा बोला, फिर मैंने बोला फादर इन लॉ को समझाया, मैं कहा अभी देखो सब लड़कियां अच्छे घर की आ रही हैं, अभी आप देखना यहाँ बैठ के। जी तो उन्होंने देखा, सब बैठे रहे काफ़ी देर तक। जब लड़कियां गई तो बहुत प्रेज करी सबने जी। फिर उनको देख के मन बड़ा खुश हुआ। फिर उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किया, अच्छा। कैरी ऑन। चलो उसके बाद फिर आप कंटिन्यूअसली आप कहते पढ़ा। अच्छा लगा मुझे, चलो जी। कोई बात नहीं, घर में ही है, कहीं बात तो गई बिल्कुल नहीं सही है, बात घर है, से बाहर बाहर तो तो पढ़ा गई नहीं। नहीं है। जी जी तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने कहा मेरे को अच्छा लगता है 2 घंटे मैं काम करूँ, मुझे अच्छा लगता है। जी। तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया। सिर्फ 2 घंटे ही उस समय पढ़ाते थे आप? अभी भी मैं 2 घंटे ही पढ़ाती हूँ पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे हाँ, पढ़ाते उसके हैं? बाद अपनी भी तो लाइफ है ना। जी जी। मैंने क्लब जाना है, स्विमिंग के लिए जाना है, मेरे को अपना भी तो लाइफ जीनी है अच्छा, ना। अच्छा। मैं अपना काम करती हूँ 2 घंटे, जो मेरी मेडिटेशन है, ये भी अपने अच्छा। लिए ही करती हूँ। सोचो ठीक है, कि अगर मैं वो नहीं करूँगी तो मैं डल हो जाऊंगी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक सही है? बात है। तो मैं अभी देखो ड्राइविंग भी करती हूँ, स्विमिंग भी करती हूँ, म्यूजिक भी करती हूँ, जी। मैंने सब जगह जाना है ना। अच्छा, शेड्यूल सेट है आपके। तो मुझे एक बार अपना वीक में टोटल कितने डेज आप पढ़ाती हैं, उसके शेड्यूल के बाद कौन कौन सी क्लास अभी आप पढ़ाती हैं? वीक में मेरे रेगुलर है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस। संडे छुट्टी संडे रहती छुट्टी है? होती ठीक है, तो कौन कौन सी क्लास अभी आप पढ़ाती हैं? मेरे पास एक्चुअली मैं आपको क्या बोलूँ, 1000 से ऊपर मेरे पास कुजीन है, इटालियन, मैक्सिकन, थाई, लेबनीज, बहुत एशियन बॉल्स एंड बहुत कुछ है जी। तो वो अभी करते करते इस लेवल तक पहुंच गए हम कि देयर इज़ नो एंड। जैसे हमें कपड़े का फैशन आता है ना, ऐसे जी। हमारे कुकरी में भी आता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना? इंटरनेशनल हाँ। से इतने डिशेस हैं। फिर वो जैसे जैसे लोग आजकल बाहर भी बहुत घूमने जाते बिल्कुल हैं, सही बात। तो वहाँ पे जैसे खा के आए, चूरोज आ गए, तो वो चूरोज मार्केट में आ गए। जी। वॉफल्स मैंने इतने पहले से मैं बना रही हूँ, अब कॉमन हुए हैं। जी ठीक है, क्योंकि ये बाहर घूम के आते हैं ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें होती जी। हैं, तो हमें भी उस लेवल पर चलना पड़ता है। बिल्कुल सही है बात ना, है। तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो जैसे आप इंटरनेशनल डिशेस के आइडियाज कैसे लेते हैं कि जैसे आपको इंटरनेशनल जैसे इटालियंस हो गई, बहुत बड़ी बड़ी डिशेस हैं, उनके आइडियाज कैसे लेते हैं अच्छा आप? क्वेश्चन किया। जी। मैं अगर बात बताती हूँ, मैंने ना जब इटालियन मैंने बोला ना, मैं सारे कोर्सेज जी, अलग अलग जी, किए, जी। उसमें मैंने अलग अलग क्या किया जो कॉमन था, स्नैक्स, सैलड, जी। सूप्स एंड मेन कोर्स इंडियन। उस टाइम चाइनीज भी शुरू हुआ था लेटेस्ट, जी। 1987 में। 1987 की बात है। अच्छा। उस टाइम चाइनीज का भी धीरे धीरे ना इंडिया में मार्केट शुरू हो जी, रहा था। उस टाइम मैं नूडल्स भी खुद बनाती थी। उस समय भी आप बना देते इंडिया में आया अब तो मार्केट में मिलते थे ना। जी जी जी। अब तो मार्केट में अब तो मिलना शुरू हो जी गए, जी। तो तब नूडल्स भी खुद बनाते थे। फिर मैंने ये बुक्स देख के ही मैंने तो किया ज़्यादा। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को इटालियन आ गया, फिर मैंने पास्ता भी खुद बनाना, पास्ता भी बनाना, लेबन, मतलब जो भी रेसिपीज है बेसिक तो मतलब करके ही आगे निकली। जी। तो अब तो हर चीज़ मार्केट में बिल्कुल, अब तो खैर आजकल तो खैर वो आ गया। उस टाइम तो बहुत बड़ी बात थी ना ये वही तो, अब तो यूट्यूब है, अब तो इंटरनेट है, लेकिन उस समय तो भी कोई लड़की ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लेती थी, जी जी जी। मैम ऐसे नहीं तो ऐसे, कि तो मैं सोचती थी इसका क्या मतलब, कैसे रेसिपी होगी। जी तो जी। अपना दिमाग लड़ाना पड़ता था। आजकल तो सब कुछ आजकल इंटरनेट है, आजकल तो खैर आप AI आ गया है। एक बात और बोलती हूँ, जैसे कि अभी आ गया, सब कुछ आ गया, यूट्यूब भी आ गया, सब कुछ आ जी। गया, मेरा अपना भी चैनल है यूट्यूब में। जी। तो पर फिर भी मैं कहती हूँ जो आके बच्चे सीखते हैं ना, वो अलग बात है। देखिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल जब खा के जाते हैं, सही बात क्योंकि है। जब आप खा के जाते हो यहाँ पे वो टेस्ट आपको पता लगता है। जी। तो यूट्यूब में पिक्चर देख के तो टेस्ट टेस्ट पता नहीं बन चलता है सकता, ना। सही बात है। तो फिर वो टेस्ट जब खा के जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारी रेसिपी घर में ऐसा टेस्ट नहीं दिया। जी जी। तो फिर मैं उनको कहती हूँ आप आ जाओ, कोई नहीं, आपकी क्लास फ्री है। अगर कोई एक क्लास करके जाता है ना, उसकी रेसिपी ठीक नहीं बनती, जी। फ्री में मैं सेकंड क्लास दूंगी, वही रेसिपीज सेम रेसिपी। जी। पर आज तक हुआ नहीं ऐसे, सबकी रेसिपीज बन रही हैं। अच्छा। हाँ, मैं कहती हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से हूँ, जी। पर आया कोई नहीं अभी सेकंड क्लास की मैम हमारी ठीक नहीं बनी। अगर कोई आता है तो उसको मैं क्लास कराती हूँ, उसकी कोई फीस ले लेती। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को टेस्ट जो है ना, वो आके ही पता लगता है, बिल्कुल सही। ऑनलाइन में नहीं पता लगता। बिल्कुल। जैसे मैम, जैसे हम बेकरी या कोई भी काम करते हैं, जैसे इसमें भी क्या अलग अलग क्वालिटीज़ मैटर करता है? जैसे कोई एक अलग, कोई नॉर्मल से शहर में या नॉर्मल सी जगह पे कोई केक बना रहा है, एग्जांपल हम केक का ले लेते हैं, कोई केक बना रहा है, तो केक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, इनमें भी कोई कुछ क्वालिटी भी मैटर करती है? बिल्कुल करती है। जी। हाँ,
देखो जो लोकल बेकरीज होती है ना, उनके मटेरियल थोड़े डिफरेंट होते हैं। जी ठीक है, जैसे हम मार्जरीन यूज़ करते हैं, वो डालडा घी यूज़ करेंगे। ठीक है। क्योंकि कॉस्ट कैसे मिलेगी ना उनको? बिल्कुल सही बात। अगर वो अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करेंगे तो उनको कॉस्ट नहीं मिल पाएगी। सही बात है। मेरे छोटे पास से आते हैं, छोटी जगह से भी लोग आते हैं, पर जी। आजकल ना मैंने देखा हर कोई अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल बहुत हेल्थ ज़्यादा। कॉन्शियस लोग हो गए। आई हाँ। थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको थोड़े पैसे बचते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े बचा लो, पर ठीक है। क्वालिटी दो, सबको ठीक। क्वालिटी दो। ठीक है, क्वालिटी से क्या होता है कि आपको कोई चीज़, अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑर्डर लेते हैं जी। घर से, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। होम बेकर्स ठीक हैं। मुझे तो पता भी नहीं अभी तक मेरे कितने होम बेकर्स हैं। ठीक है। और दिल्ली में कई जगह मेरे स्टूडेंट्स ने शॉप्स भी खोली हुई हैं, जी। बेकरी भी खोली हुई है, जी रेस्टोरेंट भी खोले हुए ठीक है। हैं, आइसक्रीम पार्लर्स भी खोले हुए हैं, जी। ये सब मैं कराती हूँ। ठीक है। ठीक है। तो जैसे कोई कोर्स करके मान लीजिए कोई बच्चा आपके यहाँ से जाता है तो आप उसको टोटल क्या क्या सपोर्ट देते हैं? हाँ, उनको मैं बोलती हूँ, जैसे क्लास होती है ना, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट देना होता है, जी उस दिन मैं उनको बताती हूँ कि आपकी जो रेसिपीज सीखी है ना, ठीक है। ये उनके एक एक के नाम के साथ कि ये पेस्ट्री कितने की जाएगी, ये ब्राउनी कितने की जाएगी, इनकी पैकिंग कैसे करनी है, मटेरियल सारा। ठीक है। उनको पैकिंग भी आनी चाहिए ना, सही जैसे बात। सस्ती वाली भी और महंगी वाली भी, दोनों packing, बिल्कुल क्योंकि सही बात। कई लोग उतना रेट नहीं देते हैं पैकिंग का, तो सस्ते में भी अच्छी पैकिंग आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, वो सारा जैसे ये बॉक्स पूरे के पूरे गिफ्ट पैक आजकल बनते हैं ना, वो सारा बनाना सिखाती हूँ, फिर रेट्स बताती हूँ हर एक रेसिपी का, ठीक है। कि आपको कितना बचेगा और कितने की आपकी ये कॉस्ट पड़ती है और कितना आपको बचेगा। शुरू में तो मैं यही कहती हूँ कि आपको ना फ्री में खिलाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आज तक मैंने देख रही हूँ स्टारबक्स के बाहर वो ट्रे लेकर खड़ा जी होता है बिल्कुल सही बात कि है। चेक हमारा- करें, टेस्ट करिए नया टेस्ट करिए, नया टेस्ट करिए, तो टेस्ट करके ऊपर जाते हैं ना लोग, बिल्कुल अपने सही। उसके दुकान पे फीडबैक सही बात है। फीडबैक। और इसी तरह से मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि जब भी आप काम करोगे, जी। आपको स्टॉल्स लगाने हैं, पहले तो मुझे पास कराओ, मेरे को पास कराओ, मेरे को ठीक है। खिलाती हैं लड़कियाँ, फिर मैं उनको बोलती हूँ ये रेट रखना है अपने, और आप अभी स्टॉल्स लगाओ इसके, और उसका एक कार्ड बनाओ, ठीक उस है। कार्ड में आप लिखो आप क्या क्या सेल करोगे, वो ठीक है। रेसिपीज पहले सबको फ्री में खिलाओ। बताओ। स्टॉल में ठीक आप है। सोचो मत कि आपको पैसे बचेंगे कि जी, नहीं बिल्कुल बचेंगे, सही बात। सोचो कि हमने अपने एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करो और फ्री में खिलाओ लोगों को, अपनी ठीक है। ब्राउनी खिलाओ, अपनी कुकीज़ खिलाओ, टी टाइम केक्स खिलाओ। मैंने कहा वो आपके कस्टमर, चॉकलेट्स का भी मैं सही कराती बात है, हूँ, बिल्कुल। चॉकलेट्स का भी मेरा ठीक है। काफ़ी अच्छा है सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। तो वो भी अपना चॉकलेट्स का भी लगाओ स्टॉल, जो भी सीखे उसके समझ स्टॉल गया, लगाओ, समझ गया। लगा के फ्री में पहले खिलाओ, अपने टेस्ट पहले सही कार्ड बात। साथ में देते जाओ, जी, जी, जिसको बिल्कुल। अच्छा लगेगा अपने हाँ, आप next customer अपने आप बन जाएगा, सही आजकल आप क्या सोचते हो, आप खाने के लिए हम पुरानी दिल्ली भागते हैं, जी, नीचे जी, से जी, बिल्कुल सही कि बात है। वहाँ जाना बिल्कुल, है, वहाँ वहाँ टेस्ट के- है, सही वहाँ बात है, के बिल्कुल सही। पराठे अच्छे हैं, जी, वहाँ जी, जी, का जी। ये अच्छा खाने बिल्कुल जाते सही हैं। बात है। खाने के लिए लोग बड़ी दूर चले तो जाते बिल्कुल सही बात है, हैं, agree और आपकी आजकल तो बात से। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल आप सही। आप ऑर्डर करोगे ऑनलाइन सामान पहुँच जाता है। बिल्कुल सही बात है। लोग दिल्ली से सुखदेव ढाबा कितना दूर है, लोग हाँ, वहाँ खाना खाने चले हाँ, जाते हैं। हाँ, बिल्कुल क्या- बिल्कुल। और दूसरा ये है ना कि आपको जब पैकिंग वगैरह करके आप किसी के ऑर्डर लेते हो, जी तो वो आपको भेजना भी कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल से आजकल तो क्या बहुत हाँ, इजी वो टू भी हो गया। मिल जाता है कि उनको पे करो तो ले जाते हैं। मैम जैसे अभी ओवरऑल अभी प्रेजेंट टाइम में अभी कितने तरह के कोर्स करा रहे हैं और कौन कौन से कोर्स हैं, नाम मुझे थोड़ा सा बता हाँ, दीजिए। मैं करा रही हूँ मैक्सिकन, इटालियन, थाई, लेबनीज ठीक एंड इंडियन कुजीन, चाइनीज एंड मुगलाई एंड बहुत कुछ है, मेरे को अब नाम भी नहीं अच्छा। याद। मेरा बेकरी का काफ़ी अच्छा है जी बेकरी के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि 20-20 हज़ार के केक सेल कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। और क्या डिजाइन मैंने देखे थे, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन थे हाँ, केक के। तो ऐसे केक्स लोगों को चाहिए होते जी। हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो मेरे जो स्टूडेंट हैं ना, आप इतना अर्निंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल मंथली मैं कम बोलूँगी, इससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपया कम से आराम से कम। बिल्कुल कर रहे होंगे। ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं लोग। जी जी जी, और जी करते हैं, उनका टेस्ट बन गया, लोगों का जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, अपना एक बनाना भी पड़ता है, बिल्कुल बेस सही भी है। बनाना पड़ता जी, है, जी, ऐसे जी, कोई जी। पैसे नहीं देता। जी बिल्कुल सही। ठीक है ना, अपना एक बेस बनाना पड़ता है, पहले खिलाने पड़ते हैं, फिर आपका बेस बनता जी है। जी। तो ये क्लासेस जो अभी से कोई बच्चा पढ़ता है आपके पास आके, आप उसको सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा रही हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं उसको? मेरे पास दोनों ही होते हैं, जैसे ठीक है। इधर ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो इधर ऑफलाइन वाले भी। अच्छा सेम टाइम पे आप दोनों क्लास दे रहे हो? फोन पे हमारे जूम पे ना
ऑनलाइन होते हैं स्टूडेंट ठीक और है। ऑफलाइन भी स्टूडेंट बैठे होते हैं। ठीक है। दोनों के क्वेश्चन इकट्ठे ही आ रहे होते हैं, बिल्कुल। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सबके जी। जवाब भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब दोनों क्लासेस इकट्ठी सेम टाइम पे आप क्लासेस और देते हैं। अब आजकल क्या है कि जैसे मेरी आउट ऑफ इंडिया में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, जी। उनके टाइम के फर्क होते हैं। हाँ, उनका भी एक हाँ, इम्पोर्टेंट तो ऑनलाइन नहीं ले सकते, रात दिन का फर्क है। जी। तो उनको मैं फिर वीडियो सेंड करती हूँ अपने। अच्छा, रिकॉर्डेड सेशंस आप तो दे मैंने देते वो हैं। भी रखे हुए हैं, जो लोग नहीं कर पाते Recorded तो class उनके लिए जैसे। रिकॉर्डिंग, मैंने हर एक कोर्स की रिकॉर्डिंग रखी Recording हुई है, करेंगे, चाहे तो ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स है उसकी भी रिकॉर्डिंग है। ठीक है ठीक है अगर रिकॉर्डिंग तो ठीक है, मगर फिर भी मैं कभी कहती हूँ कभी भी आप इंडिया आए जा, जी। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हाथ से ही सिखा के मज़ा आता है। बिल्कुल ठीक है सही ना? बात है। तो वो जैसे फूल बनाने हैं तो ऑनलाइन में फूल हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है, तो बिल्कुल कैसे सही होगा। बात वैसे ऋषिकेश से एक अभी लेटेस्ट लड़का आ रहा था, जी। तो उसको मैंने बोला कि चाहे तू 2 दिन आ जा, 2 दिन में तेरे को मैं मतलब हाथ पकड़ के तेरा फूल बनाने ये करना वो सिखा दूंगी, क्योंकि वो ऑफलाइन में ही हो। सही बात है, हो बहुत सकता सारी है, चीजें online कुछ नहीं हो ऑनलाइन में सकता। बहुत सारी चीजें हाँ, नहीं हो पाती। डिजाइनर चीजें नहीं हो सकती। सही बात है, ये मैं एग्री बिल्कुल agree कर। तो जो बाहर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो फिर इधर फेस टाइम पे सिखाती हूँ, वो अब उधर अपना सामान लेके बैठे हैं, इधर मैं हूँ, मैं बताती रहती हूँ कैसे करो ऐसे करो। आजकल जो मैम जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर हाउस वाइफ्स आती हैं, क्योंकि ये जैसे मुझे लगता है बेकरी वाला कोर्स एक हर हाउस वाइफ को तो करना चाहिए। खाली बैठने से अच्छा, टीवी देखने से अच्छा, फालतू टाइम बर्बाद करने से अच्छा, क्योंकि ये तो कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं, घर बैठे एक टैलेंट ही है, यस। प्लस आप इसे बिजनेस भी कर सकते हो। तो आप उनके लिए क्या कौन से बच्चे आते हैं सबसे देखो ज़्यादा? मैं ना सबसे ज़्यादा प्रमोट करती हूँ इसी जो आपने लाइन बोली जी। है कि हाउस वाइफ्स ना बहुत मैंने देखती हूँ कि घर में बैठी हैं, बिल्कुल। क्योंकि बाहर की कंट्री में लेडीज घर में नहीं होती, सब सही है, काम सब अर्न करते हैं, सही और बात है। आके दोनों मिलके काम जी, करते हैं बिल्कुल। घर में। जी। मतलब ये नहीं कि लड़के ने भी करना तो लड़की जी। ने करना, दोनों मिलके काम करते हैं। जी। तो अब इंडिया में भी मैंने देखा काफ़ी लोग वो अपना लेडीज़ भी काम कर रही हैं, अपनी जॉब पे जाती हैं, ये भी करते जी। हैं। अब जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाली लेडीज़ है ना, उनका यही है कि घर में बैठे हैं, मेड्स रखी हुई हैं ढेर सारी, और आप तो खाली बैठे हो ना। सही बात है, आप तो कुछ कर ही नहीं तो रहे। दिमाग तो आपका खाली है ना। बिल्कुल सही वो बात है। कहते हैं ना खाली दिमाग दिमाग शैतान का बिल्कुल घर। agree, 100%। ठीक है, अपने आप को बिजी रखना जी। चाहिए। ऐसे भी आती हैं मेरे पास लेडीज ठीक है। जो कहती हैं कि मैम हम खाली बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि आपके पास आके कुछ सीखें। जी। ऐसा भी आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको अपना कैरियर बनाना, प्रोफेशन बनाना है, प्रॉपर तो कुछ आगे मैं तो बढ़ना है। कहती हूँ कि आप लेडीज को, मैंने अपने बच्चों को नहीं खाली बैठने दिया। जी। मेरी दोनों डॉटर इन लॉ एक नोएडा में कुकिंग स्कूल अच्छा, मैनेज करती हैं। कर रही है, ठीक है। और एक गुड़गांव में बेटी कर रही है मेरी। ठीक है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे छाई हुई हैं। तीसरी को कुकिंग का शौक नहीं था। जी जी जी। वो मेरी एंकर बनी पहले। जी। मेरे टीवी में प्रोग्राम आते थे ना, ठीक तो है। वो एंकर बनी पहले मेरी। उसके बाद मेरी एक्टिंग करते करते आज वो बहुत अच्छी एंकर है। ठीक है। और अभी काफ़ी अच्छे एक्टर्स आते हैं जितने भी पिक्चर के प्रमोशन के लिए। जी जी उन जी। सबकी उनकी एंकरिंग वो मैम तो करती हैं। कुछ भी करो, मैं जी। ये नहीं कहती हूँ कि आप खाली ना बैठे, कुकिंग ही सही सीखो। सही बात है, जो खाली ना। आपके अंदर हर एक लड़की के अंदर, लड़के के अंदर, चलो लड़के तो फिर भी बाहर निकल, लड़कियां घर में बैठी हैं, उनके अंदर भी कुछ टैलेंट है, सही उनके बात। अंदर कुछ है बिल्कुल। जिसको वो प्रमोट कर सकती है। सही बात है। जरूरी नहीं कुकिंग, बहुत जी कुछ जी, होता है। बिल्कुल एग्री है ना, करता तो हूँ आपकी घर में बात से। बैठ कर भी अपना घर भी देखो, बिल्कुल। अपना काम भी करो, अर्निंग भी करो, तो आपको एक लाइफ का मजा आएगा। आप देखो मैं इस स्टेज में भी अभी कर रही हूँ। आप बड़ी तारीफ है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना मेहनत, जबकि आप तो इतना कैपेबल शुरू से हैं, आप फाइनेंशियली भी बहुत कैपेबल है, बट ये एक ब्रेन सिस्टम है। मेरा मानना है ब्रेन का काम है कि भाई आप अपने आप को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और आपका कोर्स तो ऐसा है कि देखो हर लेडीज को कुकिंग तो आती है। आती है, कुछ ना कुछ देखो, बिल्कुल। कुकिंग आती है, उसको थोड़ा सा और अच्छा करने के जी, लिए जी, भी जी। स्टूडेंट आते हैं। बिल्कुल, मैम बिल्कुल हमें सही आती बात है, हमें और अच्छा बेटर करना है उसको। तो एक स्टूडेंट है मेरी, मतलब उसने अपने मदर इन लॉ का, अब उसके डेथ हो गई उसके फादर इन लॉ की, उसने मदर इन लॉ को साथ लेके आज पूरी दिल्ली में अब केटरिंग कर रही है। ठीक है। दोनों मिलके लेडीज काम अच्छा, कर दोनों रही मिलके काम हाँ। करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास, जी। काफ़ी सारे हैं। काफ़ी आई थी पहले एक लड़की आई थी, काफ़ी रोते रोते कि मेरा हस्बैंड नहीं है और घर में कोई नहीं, मैं और मेरे मदर इन लॉ। जी। तो उसको मैंने बेकरी सिखाई, आज उसने रोनी में बहुत अच्छी बेकरी खोली है। खुद का स्टोर है बेकरी का। अच्छा। बहुत सारे हैं, जी। मतलब किस किस हाँ, सही बात है, ऑब्वियस बात है, इतना साल हो गया मुझे पढ़ाते बड़ा पढ़ाते। मजा भी जी, आता जी, है जी। ऐसे किसी की हेल्प करने में। जी, जी। मतलब जरूरी नहीं हर किसी से सही बात। पैसे भी लेने आपने, जी, ऐसे नहीं है। जी जी जी। ठीक है, किसी को मैं देखती हूँ बहुत नीडी है तो उसकी हेल्प भी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि मैंने सबसे ही वो लेना है, ठीक है भगवान का दिया हुआ सबको सही बात। हम जैसे कोई नए कैफे ऑनर्स या कोई नया रेस्टोरेंट जब कोई खोलता है, वो उस तरीके के क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, तो उनके क्लाइंट्सों के लिए क्या हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी अच्छा पूछा आपने। जी।
मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट आते हैं कि उनको अपना कैफ़े खोलना है। ठीक है। अभी लेटेस्ट लेह लद्दाख से एक लड़का आया था। लेह लद्दाख से, हाँ, ठीक है। तो उसको मैंने कैफ़े के लिए पहले हम मेन्यू तैयार करते हैं जी और उसने बोला मैम हमने ना ये चीज़ें रखनी है जी। उसके हिसाब से हमने पूरा एक मेन्यू तैयार ठीक है। किया फिर देखा कितनी रेसिपीज़ हैं उस हिसाब से उसकी क्लासेस बताई ठीक कि है। आपको इतनी क्लासेस लगेंगी जी और फिर उसके रेट्स बताए तुम क्या रेट रखोगे रेसिपी का जी। और कहाँ से सामान मिलेगा होलसेलर के एड्रेसेस वगैरह सब देते और कौन सा जैसे जो भी हमने मिक्सी चाहिए या आपको जो भी चाहिए ठीक है। शॉप के लिए वो ठीक है। सारे एड्रेसेस दे सारी चीज़ें प्रोवाइड आप कराते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने खोला आइसक्रीम पार्लर वगैरह भी खोले मेरे स्टूडेंट्स ने। ठीक है। मेन्यूज वगैरह सब डिसाइड कस्टमाइजेशन। पहले तो हाँ वो एक करना पड़ता है एक ठीक है। पूरा कि आपने कितनी कौन सी आइसक्रीम रखनी है जैसे ठीक है। हमारे पास योगर्ट आइसक्रीम्स है जिलेटो आइसक्रीम्स ठीक है। है नेचुरल आइसक्रीम आजकल तो हमारे टाइम में तो एक ही आइसक्रीम होती थी अब जी तो ढेरों तरह अब तो की खैर अब तो आइसक्रीम। बहुत वैरायटीज हैं, सही बात है। टाइम जी के हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। जी जी। आपको कोई स्टूडेंट कोई बहुत बड़े आपको लगा हो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़ी जगह पे गए हो तो आपको बड़ा प्राउड फील हुआ हो कि मेरे स्टूडेंट यहाँ तक भी जा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ हो? बिल्कुल है काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देखो सेलिब्रिटीज़ के केक बना रहे हैं जी और उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं ठीक है। और काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना अभी जैसे मास्टर शेफ में भी काफ़ी स्टूडेंट्स गए हैं उनको ठीक है। भेजती हूँ मैं और जैसे कोई टीवी प्रोग्राम आते हैं ये एलजी में भी आया था जी मलिकाए किचन ठीक है। वो लोग ना सारे स्टूडेंट्स मतलब ऐसे ही लेते हैं वो ट्रेंड लेते हैं ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के चले हाँ जाए ऑब्वियस सी बात है, वो तो बड़ी बात है, तो एक ट्रेंड स्टूडेंट्स ही तो मेरे को जाता है। पहले कॉल आ जाती है कि जी। हमें ये स्टूडेंट चाहिए होंगे अभी हमारा मास्टर शेफ का प्रोग्राम आ ठीक रहा है है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मतलब आगे भेज देती हूँ ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ कि कौन कौन इंटरेस्टेड है ठीक है। तो वो फिर अपने नाम दे देते हैं फिर मैं उनको आगे रिकमेंड कर देती हूँ उनमें से जितना सिलेक्ट होते हैं वो उनकी हो किस्मत जाता है। हाँ। हाँ सही बात है, हाँ, बिल्कुल भी। पर वो है अभी तो जी, काफ़ी जी। बच्चे मेरे गए हैं मास्टर शेफ में भी। आप सर आजकल हर महिला के लिए आप कोई ऐसा संदेश जो देना चाहती हैं और उनको क्यों लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, आप कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक ऐसा मैसेज दें जो सबको सुनना चाहिए, आज की जनरेशन भी हो या एक हाउसवाइफ हो या किसी भी तरह की महिला हो, आप कोई मैसेज दें उनके? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया विशाल जी एक्चुअली ना देखो जब मेरी शादी हुई ना मेरी बहुत रिच फैमिली से हूँ मैं और मेरी शादी हुई है ना तो मेरे को कुछ नहीं आता था मेरी जी। माँ ने सबसे पहले ये बोला था कि मेरी बेटी किचन में नहीं जाती जी तो फिर मैं दिल्ली आ गई पंजाब से तो यहाँ पे कोई मेरे पास हेल्प नहीं थी जी और फिर मेरी माँ ने मेरे को हेल्पर भी भेज दी जी। ठीक है वो हेल्पर भी कितनी देर रहती सही बात है। ठीक है ना फिर मेरे को लगा मेरे हस्बैंड ने संडे को खाना बनाना तो मैंने भी पेट भर के खाना कि अच्छा खाना मिला मुझे आज जी 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 ये हालत थी मेरी जी। फिर मुझे लगा कि नहीं देखो बहुत ज़रूरी है खाना भी आना सही बात चाहिए है। ना तो फिर मैंने ना धीरे धीरे मेरे बॉम्बे में एक ब्रदर रहते थे उनके घर के पास ना कोई कुकिंग स्कूल चलाता था ठीक है। मेरे ब्रदर कहते हैं जितने दिन तक तू यहाँ पे है ना जो साथ में मेरे नेबर हैं उनके जा पास जी सीख जी तो मेरे को मैं एक हफ्ता वहाँ पर गई मेरे को अच्छा लगा फिर मैं आई वापस तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि जी। मैंने एजुकेशन ज़्यादा नहीं लिया सही बात है। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है और फिर मेरे को ना मैंने आके ये माइंड बना लिया था जी। और फिर मुझे ये भी लगा कि मेरे को ना हमेशा ही लगता था कि मेरे को कुछ करना चाहिए और मेरे जैसे काफ़ी सारी लेडीज़ होंगी जी जो घर में बैठी हैं और सिर्फ उनमें एक कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं हम जिंदगी में कुछ कर सकते जी। हैं कि नहीं हर लेडी कर सकती है हर लेडी में कुछ ना कुछ है टैलेंट है, सही। टैलेंट है बिल्कुल। ठीक है वो उसी को अपने उसको ही प्रमोट करें तो कर सकती है और हर ऐसे करने की किसी के आगे जरूरत नहीं है सही बात। ठीक है आप अपनी अर्निंग से जो खुशी होती है ना करके वो बड़ा मजा आता है सच्ची कह रही हूँ। बिल्कुल एग्री है। हाँ क्योंकि जो मैं आज मैं किसी को ऐसे करूं ऐसे नहीं करूं जी ये लेवल होना चाहिए बिल्कुल इंसान। एग्री जी जी ठीक है आज मैं किसी को दे सकती हूँ मेरे को लेने का मन ही नहीं होता किसी बिल्कुल को सही। और दे के बहुत खुशी होती है जी जी है ना तो इस तरह से मैं सब लेडीज़ को कहती हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ आपको कुछ भी जो भी आपके अंदर है उसको आप उभारें और उसी को अपनी एक इनकम का साधन भी बना सकते हैं आजकल तो बहुत आसान बहुत है आसान। यूट्यूब भरा पड़ा देख के भी लोग करते हैं हाँ यूट्यूब होने के बाद मेरे को ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं पता है जी क्यों? बिल्कुल सही बात। क्योंकि यूट्यूब देख के ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती भी नहीं है सही confuse कंफ्यूजन हो भी जाते बहुत हैं। ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर आते हैं मैम हमने ट्राई करी है रेसिपी बनी नहीं तो हमने सोचा क्लासेस कर लें जी, ऐसे जी। भी आते हैं बिल्कुल और सही। ऐसे हर काम के लिए गुरु होना बहुत जरूरी है गुरु के बिना कोई सही बात है, गुरु आपको बिना मार्गदर्शन नहीं मिल सकता, आप कुछ भी करें बिना मार्गदर्शन। एक
एक्सपीरियंस, देखिए यूट्यूब आप हम बता देते हैं, वो बता देता है, लेकिन एक प्रॉपर एक्सपीरियंस कोई रियल पर्सन नहीं बता सकता, तो वो नहीं मिलेगा। उल्टा लोग कहते थे यूट्यूब के बाद आपको फर्क पड़ेगा, जी। यूट्यूब के बाद ज्यादा आ रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो आधा अधूरा है। ज्ञान सही बात है, बिल्कुल सही बात। बनाते हैं पर कुछ उसका टेस्ट तो नहीं किया आपने यूट्यूब में। बेसिकली यूट्यूब क्या है, 90% यूट्यूबर जो है वो सिर्फ अर्निंग के लिए है, वो Earning के लिए। प्रोफेशनल्स नहीं है वहाँ Yes, पर। yes, और प्रोफेशनल जो काम कर रहा है वो यूट्यूब थोड़ी चला रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। यूट्यूब पर जो लोग सिखाने वाले भी है ना, वो सब अर्निंग के लिए, उन्हें सिर्फ मोनेटाइज करना, अपना अर्निंग करनी है। यस, हाँ, 100%। इसीलिए वहाँ पर सीख नहीं पाता बच्चा, वो बिल्कुल, सीखेगा कहाँ से, वो खुद नहीं पता क्या टेस्ट में बना रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल, बस उधर फटाफट reels हाँ बस बना दिया उसने, तो बिल्कुल सही अब बात। मेरा भी यूट्यूब है, पर जी। मेरे पास मैं नंबर देती हूँ जी। कि आपको अगर लगे कि आपकी कोई रेसिपी ठीक नहीं बनती, यू कैन आस्क मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। तो मेरी हर तरफ कोशिश होती है कि मैं किसी से पैसे लेती हूँ तो उसको मैं जितना सिखा सकती हूँ उससे भी ज़्यादा वो जी। सीख के जाए, ठीक। ये होता है। तो क्योंकि मेरे को अट्रैक्शन होती है कि मेरे बच्चे जो भी आ रहे हैं उनसे आगे 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 आते जी, रहे। बिल्कुल। जितनी देर मैं हूँ जी, हाँ, बिल्कुल। मैं कराती रहूँगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, बातचीत करके बहुत अच्छा। दोस्तों कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट, अपने कमेंट के माध्यम से बस ज़रूर बताएं, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे पॉडकास्ट चैनल को। थैंक यू।